पे हमला करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान नाकाम हो गया? पाकिस्तान की क्या जॉब थी? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था? देखिए, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो बड़ा अफसोस हुआ कि इस दफ़ा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने। हर बार उनको पाकिस्तान रोकता था। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम लेते थे कि उन्होंने मुझे रोक लिया। तो इस दफ़ा अरब ममालिक ने उनको रोक दिया। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने ये कहा है कि इंडिया को अमेरिका और ईरान के दरमियान जो टॉक्स हैं वो करवानी चाहिए। ये बड़ी We speak long-term mediator between Iran and its Arab friends. Well, this role could be played by India, considering its vast diplomatic experience and authority and clout. I hope we don't have to do the work, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. मसला ये है कि यूएई इस वक्त सॉलिडली अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है। यूएई तो ईरान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। यूएई पाकिस्तान पे दबाव मुसलसल बढ़ा रहा था ईरान के साथ लड़ाई करने के लिए। और यूएई को एक बात का प्रॉब्लम ये भी है कि सऊदी अरब और यूएई के मामलात में पाकिस्तान ने यूएई का उतना साथ नहीं दिया। नहीं है, पॉलिसी क्लैरिटी नहीं है। ये लोग टेक्निकल बहुत सोचते हैं, पर नीतिगत फैसलों में इनकी कोई दूरगामी सोच नहीं होती, स्पष्टवादी नहीं है। ये बड़ी ही कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस लेते रहते हैं। इससे इनकी जो विश्वसनीयता है इस रीजन में, उस पर बड़ा ही प्रश्न चिन्ह लगता रहता है। Nobody is talking about कि इंडिया के 4 रफेल हमने गिरा दिए, because on the other side यूएसए के कितने एयरक्राफ्ट हुए हैं तो पता ही नहीं रहा। अब कोई नहीं पूछ रहा। अब कोई नहीं पूछ रहा। आपके 4 डोनाल्ड ट्रंप वो आपने देखा है जिसने अपने आजकल ट्वीट किया है हजरत ईसा के लॉन्ग टर्म मीडिएटर चाहिए तो वो रोल इंडिया प्ले कर सकता है। इसकी क्या वजह है, वो क्यों उन्होंने ये बात की है, और इंडिया कैसे लॉन्ग टर्म मीडिएटर हो सकता है? मजबूत मुल्क नहीं है, इसकी इकोनॉमी मजबूत नहीं है, और ये रोल जो प्ले कर रहा है ये शॉर्ट टर्म रोल है, लॉन्ग टर्म रोल पाकिस्तान प्ले नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के रिसोर्स। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी क़यादत ने उनसे दरख्वास्त की है कि जंग को मजीद आगे न बढ़ने दिया जाए। बज़ाहिर ये ऐलान with its good reputation can play a greater role in this region to help diplomacy, to help peace and to promote peace and security. India is a friend to all countries in the Persian Gulf, in north of this Gulf and in the southern part of that. So we appreciate any positive, constructive role played by India in this region. तो जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो तो इजराइल और ईरान का है। मैंने कहा इजराइल और 2 पार्टियों के बीच में आपको पीस टॉक करानी है, 2 में से एक पार्टी है ही नहीं टेबल पे। ठीक, शराइत पाकिस्तान को दे दिए और ये वहां लेके गए और वहां इसीलिए 2 दिन लगे हैं कि उन्होंने आगे से अपना जवाब दे दिया। उन्होंने अपने जो पॉइंट्स उसको वही फिर से यही कहा है। और जो क्रेडिबिलिटी है सर, अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो आपके सामने है। देखिए, $1 बिलियन का नुकसान हुआ है अमेरिका का, जहां तक के बेसिस का सवाल है। किसी भी बेस में रहने के लायक नहीं रहा हो। ये जो फेक न्यूज या फेक मीडिया का जो प्रकरण है ये केवल भारत में ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ी त्रासदी बन चुका है और ट्रंप को भी इससे लड़ना पड़ता। भाई यहाँ पे हमारे यहाँ जो बहुत तारीफें की जा रही हैं कि हमने पीस टॉक करवा दी और हमारे ऊपर से वो जो टेररिज्म का या इस किस्म का जो लेबल है वो हट जाएगा, क्योंकि हमने ईरान और अमेरिका की बातचीत करवाई है, उनकी जो पीस टॉक हुई थी उसमें हिस्सा बने। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद अमेरिकन सेनेटर कहते हैं जी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है। तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो उनकी टीम यहाँ क्यों आई थी? पहले नहीं पता था उनको? ईरान भी कुछ नाराज।
if one of the key players involved in this conflict does not trust you and you don't even have diplomatic relations with Israel at the same time, no matter which government you call, your role as a mediator will never be accepted by anyone. I think you hit the जंग के अंदर डबल मिसाइल मारे गए एज कंपेयर टू जितने इजराइल में मारे गए। तो यानी ये वो हकायक हैं जिनसे हम नजर नहीं छुपा सकते। मगर फिर यूएई भी हाँ, ये जो एक थियरी चल रही है ना बड़ी देर से, बूट्स ऑन ग्राउंड, तो एक बात मार्क माय वर्ड्स, बूट्स ऑन ग्राउंड आए तो वो सिर्फ अमेरिकन बूट्स नहीं होंगे, और इससे आगे मैं बात करना मुनासिब नहीं समझता। बस किस की तो बात की बात है, कॉमन सेंस की बात है, उसमें कोई लंबी चौड़ी सोच की जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अरब मुल्क जंग नहीं चाहते अपने ख़ित्ते में। वो नहीं चाहते कि उनका ख़ित्ता मैदान जंग बने और उनकी मईशत और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। जो दुनिया में खुद एक टेररिज्म का इतना बड़ा स्पॉन्सर है, वो पीस टॉक कराएगा हमारे और ईरान के बीच में। कहते हैं कि यार ये फ्रॉड है, इट्स अ सर्कस। ठीक है, उन्होंने उसको सर्कस कहा, इट्स अ सर्कस, नथिंग मोर देन दैट।